हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नरगिस वालिया चैनल। इस वीडियो में हम आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का रिव्यू देने वाले हैं जो कि वर्लपूल का है और ये 7 kg का वॉशिंग मशीन है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इतने सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, डेलिकेट, नॉर्मल, हैवी, और इसमें 40 मिनट्स का प्रॉपर टाइमिंग दिया हुआ है जो कि मैक्सिमम है। वॉश और ड्रेन का ऑप्शन मिल रहा है और ये स्पिन और ड्राई का ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको जो 3 ऑप्शंस मिले हैं, ये 5 स्टार वॉशिंग मशीन है। आपको इसमें 5 साल की वारंटी मिलती है, 5 साल की आपको वारंटी मिल रही है। तो ये जो पूरे वॉशिंग मशीन के बॉडी पे आपको सिर्फ 2 साल की वारंटी है और जो मोटर पे है उस पर पूरे 5 साल की वारंटी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फैब्रिक के टाइप से आपको कौन कौन से फैब्रिक डेलिकेट, नॉर्मल और हैवी में डालने हैं। तो सबसे पहले जो नॉर्मल ऑप्शन है जो कि यहाँ मिडिल में दिया हुआ है, इस ऑप्शन में आप किड्स के इनर्स, मेंस के इनर, वुमेन के इनर्स डाल सकते हैं। शर्ट जो नॉर्मल शर्ट्स हैं वो भी डाल सकते हैं। पैंट जो नॉर्मल पैंट आप डेली वेयर में पहनते हैं वो डाल सकते हैं। शॉर्ट्स और बाकी बाथ टॉवल्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद जो हैवी ऑप्शंस हैं, ये 7 kg का वॉशिंग मशीन है। आप kg के हिसाब से आप अपने कपड़ों की क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे। 7 kg इट मीन्स आप 7 पेयर्स के क्लोथ्स डाल सकते हैं, मतलब 14 अगर मैं गिनूँ तो अलग अलग 14 कपड़े, और पेयर्स में अगर आप गिनेंगे तो 7 पेयर्स। तो उसके बाद जो हैवी ऑप्शंस हैं उसमें आप डाल सकते हैं पिलो कवर्स, बेड शीट्स और वुलन के ब्लैंकेट्स। तो 7 kg की वॉशिंग मशीन में ब्लैंकेट आप जो सिंगल बेड होते हैं उसी के ही आप ब्लैंकेट डालेंगे। 9 kg टू 10 kg में आप डबल बेड के ब्लैंकेट्स डाल सकते हैं। डबल बेड के आप बेड शीट इसमें डाल सकते हैं। पिलो कवर्स वगैरह और हैवी बेड शीट्स हैं जो वो आप हैवी ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे। और जो डेलिकेट ऑप्शन है, डेलिकेट ऑप्शन में आप जो कपड़े जो डेलिकेट होते हैं, जो नॉर्मल कॉटन के कपड़े होते हैं जो ख़राब होने के डर रहते हैं, जिसको सोक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे कपड़े आप डेलिकेट ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे। तो वॉश के बाद आपको रिंस करना है। तो रिंस के लिए आप दोनों जो है ये बकेट्स वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि इस बकेट को आप कैसे यूज़ करेंगे रिंस के लिए। सबसे पहले आपने जब वॉश कर लिया तो डिटर्जेंट को आप ड्रेन ऑप्शन से ड्रेन कर देंगे। सारा पानी जब निकल जाएगा तब उन कपड़ों में फिर से आप पानी भरेंगे। वॉश को सिलेक्ट करके पानी भरने के बाद आप जिस फंक्शन में आपका क्लोथ्स हैं फैब्रिक के उसी में रहने देंगे। उसके बाद 5 to 10 मिनट्स जितने भी आपके कपड़े हैं, जितने पेयर्स हैं, अगर 7 पेयर्स पूरे हैं तो आप 10 मिनट सिलेक्ट करके एक बार उसको फिर से वॉशिंग मशीन को चलने देंगे। तो वो क्या होगा, वो अपने आप रिंस हो जाएगा उस वॉशिंग मशीन में। उसके बाद फिर आप ड्रेन कर देंगे। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि और कुछ डिटर्जेंट उसमें बच गया है तो आप यहाँ पे इस टब पे डाल के आप रिंस एंड ड्रायर के टब में डाल के एक बार और उसे रिंस कर सकते हैं। रिंस करने के लिए फिर आप उन कपड़ों को इस पानी को ड्रेन करने के बाद यहाँ पे कपड़े डालने के बाद आप इस इनलेट में जो पानी का 2 इनलेट दिया हुआ है, एक वॉश का है और एक ड्रायर का है, तो इसे ऑन करके वाटर लेवल को ऑन ही रहने देंगे। ऑन रहने के बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पे 5 मिनट्स का मैक्सिमम ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप 5 मिनट्स का ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे। 3 मिनट तक आपके कपड़े रिंस हो जाएंगे। उसके बाद आप पानी के टैप को बंद करने के बाद पूरा चलने देंगे। तो ये आपका ड्राई और रिंस एक साथ हो जाएगा। तो ये जो वॉशिंग मशीन है जो वर्लपूल की है वो शॉक प्रूफ है, मतलब कि वाटर प्रूफ और शॉक प्रूफ है। यहाँ पे आप इसे स्टैंड भी कर सकते हैं जब आप वॉश करते रहें कपड़ों को। तो ये इस तरीके का स्टैंड दिया हुआ है ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद ये जो मशीन है इसके सारे जो आपके बटन्स दिए हुए हैं वो शॉक प्रूफ है, मतलब यहाँ पे वाटर चले भी जाएगा तो आपको शॉक नहीं लगेगा। उसके बाद अगर आप बीच में लाइट ऑफ भी हो जाती है तो ये रिमेंबर कर लेता है कि आपका मशीन कहाँ पे स्टॉप हुआ है, वो फिर से रीस्टार्ट उसी जगह से हो जाएगा। इस वॉशिंग मशीन में व्हील्स दी हुई है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप लेवल जो है आपके जो फ्लोर का लेवल है लेवल में रहना चाहिए। आई मीन बिल्कुल भी अनइवन नहीं रहना चाहिए। अगर आपका फ्लोर अनइवन है तो ये क्योंकि इसमें लगे हुए हैं व्हील्स तो वो खसकने लगेगा अपनी जगह से, क्योंकि थोड़ा सा वाइब्रेट होता है वॉशिंग के टाइम पे भी और ड्रेनिंग के टाइम पे भी। उसके बाद आपको इस सेक्शन में दिया हुआ है
स्क्रब स्टेशन, मतलब आपके कपड़े में अगर ज़्यादा स्टेन लगा हुआ है, जैसे पैंट्स में लग जाते हैं कभी कभी, या फिर आपके कॉलर्स में ज़्यादा कुछ स्टेन लग जाते हैं तो वो वॉशिंग मशीन के अंदर नहीं निकल पाते, तो आप यहाँ पे कपड़ों को गीला करके थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के यहाँ पे ऐसे स्क्रब करेंगे तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दिया हुआ है ये सेक्शन, उससे आपके जो कपड़े हैं वो अच्छे से वॉश हो जाएंगे। उसके बाद ये स्क्रब करने के बाद आप अपनी वॉशिंग मशीन में नॉर्मल जो भी आप फैब्रिक के टाइप में सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें वॉश कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस वॉशिंग मशीन में एक स्पिन कैप भी मिलता है। इसका ये काम है कि जैसे ही आप कपड़े स्पिन के लिए डालें तो उसके ऊपर ये आप उसे सेक्शन करने के लिए डाल सकते हैं ताकि ज़्यादा वाइब्रेट ना हो और कपड़े अच्छे से स्पिन हो जाए। इसके अंदर से पानी चला जाएगा और आपके कपड़े अच्छे से स्पिन हो जाएंगे। और जब आप स्पिन कर रहे हैं तो आप सिर्फ ये बात ध्यान रखिए कि ये जो सेक्शन है आप अच्छे से क्लोज़ करिए, और ये आपको शॉक भी लग सकता है तो बीच में आप इसे उठा के टच करने की कोशिश मत कीजिए, और बच्चों के पहुंच से इसे दूर ही रखिए जब ये वॉशिंग मशीन ऑन हो। इस वॉशिंग मशीन में बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं और केजीज़ भी अलग अलग 5 kg 6 kg ऐसे अलग अलग केजीज़ में भी अवेलेबल है। हमने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है जो कि हमें 10,500 समथिंग अप्रॉक्स पड़ा है इसका प्राइस, और अगर आप जो बाहर के शॉप से लेंगे तो इससे 1,500 समथिंग प्राइस ज़्यादा था। तो अगर आपको शॉप में नॉर्मल शॉप में 10,000 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल आप इसे बाय कर सकते हैं, आपके लिए समझदारी होगी लेना। लेकिन अगर आपको 11,000 के आसपास अगर बाहर के शॉप से मिल रहा है तो मेरा सजेशन ये है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। इसमें कुछ नहीं होता है, जैसे ही ऑनलाइन ऑर्डर होता है तो आपको सिर्फ ये चेक करना होता है कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं। उसके बाद आपको रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी मिलती है अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ख़राब हो तो इसमें कोई भी इशू नहीं होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।